वेलकम सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का। मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, ये स्टॉक काफी फोकस में है, इसलिए क्योंकि इसमें जो एक बहुत ही सीवियर डाउन हुआ है, उसके बाद जिनके पास ये स्टॉक्स है ऑलरेडी, और जो लोग सोच रहे थे इस स्टॉक को लेने की, वो भी देख रहे थे कि काफी ऊपर चला गया था, क्या ये सही प्राइस है लेने का। और ऑलरेडी जिनके पास हायर लेवल पे है, वो थोड़े से डरे हुए भी है कि क्या इसी तरह से ये डाउन में आता जाएगा, क्योंकि दिख नहीं रहा है कि इसी तरह से वन वे में एक शार्प डाउनफॉल में चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसके एनालिसिस में जाएंगे। देखिए, ये मंथली चार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारी कोई भी एनालिसिस एक मंथली चार्ट से कर दें। तो यहाँ पे क्लियर कट एक, ताकि ये सिंपल, अगर आपको टेक्निकल्स पता है तो एक डबल टॉप बना था टॉप लेवल पे, और यहाँ पे प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया था हायर लेवल। आपको ये वाली जो टेल है उसके ऊपर आप ये कैंडल्स को मत देखिए, टेल पे देखिए, इसी एरिया में रिजेक्शन आया था, कोई कैंडल की बॉडी नहीं बनी थी। ये पहला इंडिकेशन हमें मिला था कि यहाँ पे कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है, यहाँ से निकल रहे हैं। वो स्मार्ट इन्वेस्टर प्रमोटर भी हो सकते हैं या इनसाइडर भी हो सकते हैं, वो नहीं पता, लेकिन कोई स्मार्टली यहाँ पे एग्जिट कर रहा था। और यहाँ पे जिन्होंने भी अगर बाय इस इन जोन में किया है, जो कि मैं बोलूंगा 7,665 से लेके 7,000, मतलब ऑलमोस्ट 7,000 से 7,500, इस लेवल में जिन्होंने बाय किया था वो बुरी तरह से फंस चुके हैं स्टॉक में। और उसके पहले भी अगर जिन्होंने इस लेवल पे, मतलब 6,000 या 6,500 में लिया रहेगा, वो भी थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल 5,800 की, उसके नीचे भी ये जा चुका है। तो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नीचे जा चुका है। और यहाँ पे तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन था, और उसके बाद तो सीवियर डाउन ट्रेंड आ गया। डबल टॉप के वजह से नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक जो रिजेक्शन आया था, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर, जो मैं हो सकता है प्रमोटर हो, इनसाइडर हो, कोई भी हो सकता है, उन्होंने यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पे एग्जिट किया स्टॉक में, ये क्लियर कट है। और उसके बाद फिर जो पैनिक फॉल आया उसमें, ये वाला पैनिक फॉल में एक एक और चीज आपको बताता हूँ। देखिए, अभी क्या होता है ना, बहुत लोग एमटीएफ भी करते हैं, आपको सभी को पता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। तो उसमें अगर लॉसेस में होता है तो लोगों को एग्जिट करना पड़ता है, कि गलत इसमें पड़ गया, क्योंकि ये एमटीएफ का भी ज्यादा चांसेस है इतना सीवियर फॉल आने से, क्योंकि ऑलरेडी सबके पोजीशन एग्जिट हो जाएंगे। आपको वो एमटीएफ तो लिवरेज है, लेकिन बड़े स्टॉक्स में इस तरह से रिटेल को लगता है कि वो बड़े स्टॉक उतने नहीं गिरेंगे। तो ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बड़े स्टॉक्स जो बड़े प्राइस के होते हैं, भले आपको उसमें लिवरेज मिलते हैं, लेकिन जब वो लिवरेज का वाइंड अप होता है, तब देखिए किस तरह से एक पैनिक फॉल आता है। तो इसमें वो भी हुआ हो चुका है। और हम वीकली के ऊपर जाएंगे। देखिए, वीकली पे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि डबल टॉप तो मंथली पे था, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी था। अभी ये पता नहीं कितने लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये इवनिंग स्टार पैटर्न था, ये क्लियर कट इवनिंग स्टार था, और वो यहीं पे कंफर्म हुआ था। वो अक्टूबर में 20 अक्टूबर, देखिए आपको नीचे डेट भी दिखा है, 20 अक्टूबर, मतलब दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे कंफर्म हुआ था। अभी पता नहीं दिवाली के पीक में किसने इसको बाई करके दिया था, किसी ब्रोकरेज हाउस ने या किन्होंने इसको अगर 1 साल का बाई दिया रहेगा, उनको पता नहीं। ये सिंपल डबल टॉप था, सिंपल टेक्निकल बात कर रहे हैं। फिर इवनिंग स्टार था, वो कंफर्म हो गया 20 अक्टूबर को कंफर्म हो गया, और उसके बाद तो शार्प फॉल था। फिर एक जोन था जहाँ पे इसको स्टॉक को रुकना चाहिए था, 5,800 का लेवल है, ये ग्रीन लाइन, वहां पे रुका नहीं, उसके बाद भी सीवियर फॉल आया। और ये वाला पूरा फॉल तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एमटीएफ वाला है। मतलब लिवरेज जो होता है ना, वो दो धारी तलवार होती है। हमें लगता है कि वन साइड में बहुत लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट है। मैं ये नहीं कहूंगा एमटीएफ अच्छा है बुरा है, वो आपके ऊपर है, आपकी रिस्क के ऊपर है। लेकिन एमटीएफ की वजह से क्या होता है ना, पैनिक सेलिंग होती है, वो पोजीशन वाइंड अप करनी पड़ती है, ब्रोकर को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो सब इफेक्ट आ ही जाता है। और अभी देखिए नीचे में 3,900 बहुत नीचे का लेवल है, ये सपोर्ट है, यहाँ तक आने के अभी इसके चांसेस बन रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा इसका टाइम वाइज भी एनालिसिस करेंगे। एक आता है 29 दिसंबर, मतलब इसी महीने में हो सकता है इस लेवल पर आ जाए। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं किया, तो फिर यहाँ पे ये डाउन मूव है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। ऑलरेडी तो है, लेकिन और ज्यादा जो लोग शायद ऐसे व्यू में भी थे कि नहीं ठीक है, बहुत लो यहाँ पे भी लिया रहेगा, तो वो भी एग्जिट हो सकती है। क्योंकि किसी को भी ये लगेगा कि अगर जो प्राइस पे अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया रहेगा बहुत पहले 2023 में या प्री आईपीओ में भी, तो उनको लिए रहेगा कि यार इससे अभी जो वन साइड इतना आ ही रहा है, तो हम लोग एक बार जो भी प्रॉफिट मिल रहा है
उससे निकल जाए। तो ऐसे बहुत लोग रहेंगे, तो जिसके कारण ये लेवल पे ये होल्ड होने का चांसेस कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो डेट वाइज तो टाइम एनालिस कर रहा है कि यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है मार्च, मेरी हाँ यस, इसका टाइम आ रहा है मार्च 2026 में। तो यहाँ पे अगर ये रिवर्सल नहीं बना, मतलब ऐसा नहीं कि ये रिवर्सल होके फिर ऊपर निकल जाएगा, टेक्निकली ये बहुत वीक हो चुका है, तो ये फिर कंसोलिडेशन में जाएगा। लेकिन वो कंसोलिडेशन होने के लिए 3900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको होल्ड करने के लिए। अगर ये 3900 मार्च 2026 के बाद भी नहीं होता, तो फिर ये नया नए लो बनता जाएगा, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश में जाएगा। देखिए अभी इसके फंडामेंटल्स क्या है, वो सब में चार्ट पूरी तरह से ही बता देता है। तो पहला तो 3900 है, इसका एक लक्ष्मण रेखा है, ये वाला सपोर्ट ये होल्ड होना चाहिए, ताकि कुछ ये स्टेबलाइज हो जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर और ज्यादा पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी दिसंबर के बाद। फिर इसका एक रिवर्सल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बन रहा है मार्च में, वो भी नहीं हुआ तो फिर ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, मतलब फॉल इसमें बढ़ता ही रहेगा। तो इसके जो भी है फंडामेंटल्स, उससे ज्यादा टेक्निकल्स थोड़ा सा जो हमारी स्टडीज है उससे पता चलता है कि आगे में स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक क्लियर कट था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी था। अभी आप लोग इसको पकड़ पाते हो कि नहीं, ये वाला जो चीज है ना, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन था, देखिए मैंने इसको मार्क किया है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो स्मार्ट और जो लॉन्ग टर्म है वो इन्वेस्टर है, जिन्होंने बहुत लोअर लेवल या आईपीओ लेवल पे लिया रहेगा, वो लोग यहाँ पे स्मार्टली थोड़ा करके एग्जिट हुए रहेंगे, यहाँ पे भी हुए रहेंगे एग्जिट। तो ये चीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज को देखना कि इस तरह से हुआ था। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि अगर ये वाला जो नहीं होल्ड कर पाया दिसंबर तक, तो चांस है एंड तक, तो फिर यहाँ से ये डाउन मूव इसी तरह से रहेगा। और अगर ये होल्ड कर पाया है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से रिवर्सल होगा, वो बात मत सोचिए। बहुत लोगों को रहेगा हाँ ठीक है सपोर्ट तक तो आने दो, जो लोग सोच रहे हैं बाई करने की उनके लिए भी है। फिर ये क्या कर सकता है, फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले, और यहाँ पे थोड़ा सा जो नॉर्मल स्टॉक का टेंडेंसी रहता है कि वो साइडवेज में रहे, एक रेंज में रहे, तो रेंज में भी रहेगा अगर सपोर्ट लगे तो भी ये है। लेकिन इसके बाद मतलब आगे वाला जो हमारा टाइम जोन है मार्च 2026, उसके बाद ही देखना है कि सपोर्ट को होल्ड करता है, कुछ साइंस देता है क्या रिवर्सल के, अभी तक कुछ भी नहीं स्टॉक में। या तो ये वाले सपोर्ट को होल्ड नहीं करता और फिर वो एक बड़े डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये भी चीज है, क्योंकि अभी तो तक ऐसा कोई साइन है ही नहीं। साइन तो यही बता रहा है कि सपोर्ट तक तो आ जाएगा, लेकिन उसको होल्ड होने की चांसेस भी बहुत अभी नेग्लिजिबल बन रहे हैं एनालिसिस के हिसाब से। तो ये चीजें तो नए लोग गलती ना करें जिनके पास नहीं है। शुक्र मानो कि आपके पास ऐसा स्टॉक नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है तो हमें लगता है कि नहीं स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही हो रहा है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया ये और ऊपर के लेवल में क्लियर कट था कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना एक प्रॉफिट निकल के, हो सकता है उन्होंने बहुत हद तक अपने शेयर को निकाल के यहाँ पे रिटेल के पास ही ये पड़ा रहेगा अभी स्टॉक। यहाँ पे रिटेल वाले होंगे जिन्होंने एमटीएफ या ये करके, क्योंकि ऐसे बड़े स्टॉक्स में जब मूव्स भी बड़ी आती है तो लोग अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं कि हाँ इसको मैं एमटीएफ से ले सकता हूँ। तो एमटीएफ आप करते हो वो आपके ऊपर है, क्या आप करते हो आपकी रिस्क है, आपको ही देखनी पड़ेगी, कोई और नहीं बताएगा कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि लिवरेज हमेशा एक टू एजेड सॉर्ड होती है, मतलब दो धारी तलवार होती है। तो तलवार दो धारी तलवार होती है, वो लिवरेज है कि सामने से भी लगती है और पीछे से अपने को भी लग सकती है। तो ये इस चीज का ध्यान रखें, ओवर लिवरेज ना करें, और हमेशा परफेक्ट लेवल स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। ऐसा ना माने कि ये वन वे में ही आपने लिया तो ऊपर ही जाएगा और इतना बड़े स्टॉक है, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि एक प्राइस को देख के कि इतना बड़ा स्टॉक इतना बड़ा फॉल नहीं हो सकता, लेकिन आप देख रहे हो अभी क्या हुआ है, उसके पहले भी हुआ था। तो अभी सिर्फ सपोर्ट का ही देखना है हमें, सपोर्ट होल्ड होता है, होल्ड होके भी मैंने कहा है कि कंसोलिडेशन जाने का चांसेस है, वो रहेगा मार्च तक। और वो अगर सपोर्ट नहीं होल्ड होता है तो फिर वापस से एक बड़े डाउन ट्रेंड में जाएगा, फिर जो यहाँ के लोअर लेवल पे इन्वेस्टर है वो आ जाएंगे इसमें एग्जिट करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही सिंपल एनालिसिस आपके सामने लेके आए। तो आप जरूर इसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं एक नए स्टॉक के नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ। तभी तक आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।